Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our 6th chapter class 10th Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे कर रहे हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. एरियाज पे हमारे थ्योरम है. थ्योरम 6.6 prove that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC similar to PQR, हमें ये गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, then prove that ratio of their areas means area of triangle ABC by area of triangle PQR is equal to the square of ratio of corresponding sides, means AB by PQ square या फिर BC by QR square या फिर AC by PR square. ठीक है. तो गिवन, इसमें गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है. तो प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB बाय PQ स्क्वायर और इक्वल टू BC बाय QR स्क्वायर और इक्वल टू AC बाय PR स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. अब एरियाज प्रूव करने हैं तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रायंगल का बेस और परपेंडिकुलर. तो हम क्या करें? इन दोनों में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. AD परपेंडिकुलर BC एंड PM परपेंडिकुलर QR. ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD perpendicular BC and PM perpendicular QR. Now proof. देखो हमें क्या चाहिए? एरियाज की रेशो. तो एरियाज की रेशो ले लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया. ABC का बेस BC और हाइट AD. PQR का बेस QR और हाइट PM. ये हमारे पास आ गया BC बाय QR इंटू AD बाय PM. लेकिन हमें तो चाहिए था BC बाय QR स्क्वायर. इट मीन्स AD बाय PM को हमें प्रूव करना पड़ेगा BC बाय QR. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नाउ हमें गिवन था ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. गिवन अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स की रेशो सेम. देयरफॉर AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR बाय CPSP. और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय CPSP. ये भी आगे हमारे पास CPSP से B और Q इक्वल और साइड्स की रेशो सेम आ गई. अब हमें शो करना है AD बाय PM को BC बाय QR इक्वल. AD और PM देखो सिर्फ इस साइड वाली ये छोटी ट्रायंगल्स की साइड्स हैं. अब ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल A और B हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं. B और Q हमने प्रूव कर दिया. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q
and angle M and angle D is equal to angle M, क्योंकि D भी 90 है और M भी 90, each 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल्स सिमिलर, therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by angle criteria। हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होगी ABD और PQM। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशो सेम, therefore AB by PQ equal to AD by PM by CPST। बट हमें क्या गिवन था, हमने प्रूव किया था AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR। ये हमने यहाँ पे प्रूव किया था। प्रूफ तो इन दोनों से क्या बन गया, इन तीनों के इक्वल AD by PM भी आ गया। Therefore AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR is equal to AD by PM। ये सारी साइड्स हमारी इक्वल होगी। इसे हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना कि क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। जब फर्स्ट में पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, जब AD बाय PM की जगह हम BC बाय QR ले लें तो BC बाय QR इंटू BC बाय QR क्या बन जाएगा, BC बाय QR स्क्वायर। और अगर हम BC बाय QR की जगह AB बाय PQ ले तो क्या बन जाएगा, AB बाय PQ स्क्वायर। और अगर AC बाय PR ले तो AC बाय PR स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब इस थ्योरम को हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.4 में। एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ट्रायंगल ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। मीन्स ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ EF इज इक्वल टू, और EF गिवन है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। हमने BC फाइंड करनी है। अब देखो एरियाज की रेशो गिवन है, एरियाज गिवन है, हमें पता है जब ट्रायंगल सिमिलर है तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल। तो सॉल्यूशन, सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, triangle similar, therefore area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to AB by DE square और BC by EF square और AC by DF square। लेकिन हमने देखो EF गिवन है, BC फाइंड करनी है, तो BC और EF आता है वो लेंगे BC by EF square। अब इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करते हैं। ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, DEF का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू BC हमें नहीं पता, फाइंड करनी है। EF की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, इधर होल स्क्वायर है, इस साइड भी स्क्वायर 9, 64 किसका स्क्वायर 8 का और 121 11 स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय 15.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया BC बाय 15.4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 बाय 11। अब ये डिवाइड में होकर जाके मल्टीप्लाई तो BC आ जाएगा 8 बाय 11 इंटू
154 सेंटीमीटर, 8/11 इंटू 154/10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे कंप्लीट अपने आप करोगे। सेकेंड क्वेश्चन, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to BC intersect each other at O if AB is equal to double of CD, then find ratio of areas of triangle AOB and COD। हमने AOB और COD इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल कब होती है? अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करें। इन ट्रायंगल AOB एंड COD, दोनों में देखो एंगल A और C, इसका एंगल A और इसका C अल्टरनेट एंगल है, इक्वल होंगे 1 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल O, इस ट्रायंगल में एंगल O ये वाला हो गया 3 और इसमें एंगल O ये हो गया 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल टू ट्रायंगल्स सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो एरियाज की रेशो साइड्स की रेशो के इक्वल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AO बाय CO और OB बाय OD और AB बाय CD। क्योंकि हमें AB की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ CD, तो हम लेंगे AB बाय CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? डबल ऑफ CD डिवाइड बाय CD स्क्वायर। अब CD से तो CD कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2/1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे 4/1, तो इसका मतलब रेशो आ गई 4:1। रेशो ही फाइंड करनी थी ना हमने, तो रेशो हमारे पास आ गई 4:1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास, ABC and DBC are two triangles on same base BC. If AD intersect BC at O, then prove that area of triangle ABC by area of triangle DBC equal to AO by DO। अब एरियाज की रेशो फाइंड करनी है। अब यहाँ हमारे पास ट्रायंगल हम सिमिलर नहीं कर सकते, ABC और DBC सिमिलर नहीं कर सकते ना, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? बेस और हाइट। बेस हमें दोनों का गिवन है BC, तो हाइट चाहिए। हाइट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, A से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम एरियाज ले लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ABC का बेस BC और हाइट AM, DBC का बेस DBC है और हाइट DM। अब BC से BC भी कैंसिल होगा, हमारे पास आ गया AM बाय DN। एरियाज की रेशो आ गई AM बाय DN, लेकिन हमने प्रूव करनी थी इन ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो AO बाय DO, मतलब कि हमें AM बाय DN को प्रूव करना पड़ेगा AO बाय DO के इक्वल। तो उसके लिए
और लाइनस ले लो। नाउ इन ट्रायंगल AOM एंड DOM, इसमें देखो क्या एंगल A और D, एंगल A और D इक्वल है? नहीं। एंगल O और एंगल O, एंगल O इस साइड ये हो गया, इस साइड ये हो गया, 1 और 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और M और N दोनों 90 है। एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल टू ट्रायंगल्स सिमिलर, therefore triangle AOM is similar to triangle DOM by एंगल क्राइटेरिया। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो साइड्स की रेशियो सेम, therefore AO by DO equal to AN by DN, CPST by CPST। अगर ये इसके इक्वल है तो इसको पुट कर सकते हैं इसमें फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या गिवन है? दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब हम ले लेते हैं ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें ये गिवन है कि ये ट्रायंगल सिमिलर और उनके एरियाज इक्वल, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर गिवन है हमें, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम, देयरफॉर AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR बाय CPST, और साथ में ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, एंगल B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू R बाय CPST। और साथ ही साथ अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एरियाज की रेशियो साइड्स की रेशियो के इक्वल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by area of triangle PQR is equal to BC by QR स्क्वायर ले सकते हैं, कोई भी साइड की रेशियो ले सकते हैं। मैंने BC by QR लिखा। अब हमें गिवन है बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो हम ABC की जगह PQR यूज कर सकते हैं। Therefore, area of triangle PQR by area of triangle PQR is equal to BC by QR square। ये कैंसिल हो गया तो 1 by 1 इक्वल टू BC by QR स्क्वायर। अगर स्क्वायर इक्वल है तो BC by QR भी होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा QR के। अब BC QR के इक्वल आ गया। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल दोबारा से। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने प्रूव कर दिया BC इज इक्वल टू QR। प्रूफ साइड ए की प्रूफ किया, बाकी दो एंगल किए हमने B और Q। B किसके इक्वल है? एंड एंगल B इज इक्वल टू Q, ये भी प्रूफ किया, और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी हमने प्रूफ किया। दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल आ गई, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by ASA criteria। ये हमने प्रूफ करना था। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 6.4 के पहले 4 क्वेश्चन और थ्योरम 6.6 अपनी नोटबुक में करोगे और रफ नोटबुक में रिवाइज भी करोगे। ठीक है, ओके।